हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने जो हार्डी वेनबर्ग पढ़ा है और मैंने आपको बताया था कि उसमें वो स्टैंडर्ड कंडीशन कभी अचीव नहीं होती, जस्ट वो एक अजम्पशंस की फॉर्म में ही रहती हैं, या कह लें उससे हम डेविएशंस स्टडी करते हैं। तो कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को अचीव नहीं होने देती, तो वो ये फैक्टर्स हैं जो उस स्टैंडर्ड कंडीशन को अचीव नहीं होने देते। तो पहला फैक्टर है म्यूटेशन। The ultimate source of all changes, individual mutations occur so rarely that mutation alone does not change allele frequency. मीन एक आध म्यूटेशन जो है वो उस पर इतना नहीं, लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो है वो चेंज जो जीनोम में आना है वो म्यूटेशन की वजह से ही आना है। इसके अलावा फैक्टर आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्या होता है कि ये एक बड़ा पोटेंट एजेंट है कि कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएं, ई माइग्रेट कर जाएं, यानी वहाँ से चले जाएं, या कुछ जो है वो वहाँ पे आ जाएं। तो क्या होगा, वो जीन पोल डिस्टर्ब हो जाएगा, बाहर से जीन आ जाएं या उस पॉपुलेशन में से जीन्स कुछ बाहर चली जाएं, तो उससे उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी एट अ लोकस दैट अकर बाई चांस कोई फ्रिक्वेंसी का चेंज आ जाए तो उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन में ये चेंज ज़्यादा ऑब्वियस होता है, पर्टिकुलर अलील जो है वो लॉस हो सकती है, तो लार्ज में थोड़ा इसका कम इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा फैक्टर है नॉन रैंडम मेटिंग, यानी कि कुछ इंडिविजुअल ज़्यादा आपस में मेट कर लें और कुछ जो है वो कम करें, इससे क्या होगा, अलील की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन ब्रीडिंग मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी, बट लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस individual with certain genotypes sometimes mate with one another more commonly than would be expected on a random basis. This is called non-random mating, causing the frequencies of a particular genotype to differ greatly from predicted by हार्डीवर। मतलब उससे फिर वो कर लेते हैं। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप की अगर हम एग्जांपल लें, तो कुछ ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल आपस में ज़्यादा मेट करें तो वो ज़्यादा प्रमोट हो जाएं वो ब्लड ग्रुप्स, और कुछ जो है वो जो होंगी वो ऐसा ऐसा निकल जाए वहाँ से वो ब्लड ग्रुप्स। सिलेक्शन, तो सम इंडिविजुअल हैव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर एंड द रेट एट विच दे डू सो इज़ इफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ कार्ड सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकता है, ये नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है। आर्टिफिशियली हम देखते रहते हैं कि ब्रीडर्स जो हैं वो डिज़ायर करेक्टर के इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते रहते हैं और वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। नेचुरल में नेचर करती है और ये प्रोसेस ज़रा स्लो होता है कंपैरेटिवली, तो ये भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है जो जीन की फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर। तो ये मेजर जो है वो 5 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं जीन की फ्रिक्वेंसी को। इसके बाद हमारा टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। पहले भी आपने डेफिनेशन तो इसकी पढ़ी होगी कि ऐसी स्पीशी विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में आप पहले भी कुछ जानते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो स्पीशीज़ हैं जो जिनको ख़तरा है, विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो है वो स्पीशीज़ होती हैं जो अब दुनिया में नहीं पाई जाती। तो रिसेंट ईयर में क्या है कि थ्रेट ऑफ वेलफेयर ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल हैज़ इंक्रीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो रहने की जगह है, यानी उनकी जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। उस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है, ज़ाहिर है जब उनको रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी जहाँ पे उनका सर्वाइवल है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो गई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द मोस्ट थ्रेटन्ड एरियाज ऑफ द अर्थ, हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 44% ऑफ देयर ओरिजिनल एक्सटेंट। इन रिसेंट एरियाज सच एज एक्वाडोर, फॉरेस्ट कवरेज जो है वो 95% रिड्यूस हो गई है। तो ये जो डिक्रीज़ है हैबिटेट का, इससे जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ की जो है थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शंस हो रही है। एक्यूरेट अभी तक एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सका इन फॉरेस्ट का, लेकिन जो है वो वी आर लूजिंग स्पीशी एट वेरी फास्ट रेट। तो क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें उसको कर रही हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को। उनकी जो तादाद है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। थ्रेटन्ड से इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड से वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं। तो इंडेंजर्ड जो हैं उनको भी बचाया जा सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह लेने की ज़रूरत है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 24 है। इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और कुछ टॉपिक्स रह गए।
तो थ्रेटेंड स्पीशीज़ मैंने अभी बता दिया है आपको। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल पार्क्स, जैसे हमारे यहाँ पाया जाता है हज़ारा नेशनल पार्क, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स जो हैं वो पाए जाते हैं। चिंजी नेशनल पार्क है पाकिस्तान में। तो ये स्पीशीज़ को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड कहने पार्क्स बनाए जाते हैं। इस तरह लैंडस्केप्स हैं या एरियाज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं। ज़ूज़ और बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं ताकि स्पीशीज़ को बचाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर चीता, टाइगर, एशियन लायन, इंडियन राइनो, चेयर पीसेंट, क्रोकोडाइल, गवियल ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, लिपर्ड, इंडियन बस्टर्ड, हुबारा बस्टर्ड, वाइट हेड डक, मार्बल टील जो है वो एक्सटिंक्ट होने के करीब है, यानी कि वो इंडेंजर्ड है। तो डेजर्ट सब माउंटेनस ट्रैक एंड वेस्टलैंड आर हैबिटेट इन स्पैरल, वी मस्ट प्रोटेक्ट देम रैपिडली। तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है उनको।